वो काम करते थे, मैं बैठी रहती थी, मैं घूमती रहती थी। हाँ हाँ, पहाड़ी में चलती थी ना, अबू को भी याद है। हाँ, लोधर खोला में मच्छी नहीं मारते थे। लोधर पिपले खोला था ना, जहाँ वहीं हम लोग मच्छी बहुत आते थे वहीं। हाँ, ये लोधर खोला में तो हम लोग वो गट्टा नहीं है, वो पीसने जाते थे हम। और अब बहुत अच्छी हो, जितना सोचा मैंने बोला पता नहीं मेरी भाभी नखरे वाली है, पता नहीं क्या ये सोचती थी ना, तो लेकिन नहीं, उससे कहीं हट के मेरी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है। सारे ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मेरी भाभी मेरे भाई की बीवी है, तो ये नहीं कि अपनापन ये मेरी अपनी है ना। मेरो नाम चाहिँ देवी सुनार अनि म चाहिँ यो घरको बुहारी। हजुर, घरमा तीनजना हुनुहुन्छ, राममायासँगै एकजना बहिनी अनि भाइ। हजुर हजुर, अनि तपाईँ चाहिँ बुहारी? म चाहिँ बुहारी हो। जस्तो दिदी? हजुर, दिदी मेरो आमाजु दिदी। अमाजु दिदी, अमाजु दिदी भनेको त अमाजु दिदी। हजुर, अमाजु दिदी 42 वर्षपछि आउनु भएको छ हैन? हजुर, हजुर। ठ्याक्कै यो खबर तपाईँले कसरी पाउनु? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कसरी खबर पाउनु? म चाहिँ काठमाडौँमा बस्छु अनि यहाँ दिदी आउनु भएछ यो वैशाखको 1 गते आउनुभएको नि, दिदी आउनु भएछ। अनि त्यसपछि यहाँ यताउता दिदीहरूले खबर गरिदिनु भयो मलाई काठमाडौँमा, यसरी दिदी तपाईँको यसरी 42 वर्षपछि यसरी हराउनु भएको, तिम्रो दिदी आइपुग्नु भयो भनेर। यहाँ दिदी हुनुहुन्थ्यो मेरो एकजना जेठानी, उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। अनि म चाहिँ काठमाडौँमै थिएँ। अनि फोन आएपछि अब मैले दिदीलाई भने अब बुवा हुनुहुन्छ घरमा, म त अब यहाँ थिइनँ, सम्भव भएन यति बेला आउनलाई। बेलुका त्यही 6:30 5 त्यस्तै बजेको थियो। अनि दिदीलाई मैले भने, अनि दिदीले बुवा हुनुहुन्छ घरमा भने मैले। अनि भनेपछि बुवा दिदीहरूले यता सबैजना भएर अब सबैजना मिलेर अब दिदी कता जानुभयो मिडियाको दाइ भाइहरूले अब कता लगेर दिदीलाई होटेलमा राख्यो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही खबर पाएँ मैले चाहिँ। कति खुसी हुनुभयो? खुसी त धेरै। कति खुसी? के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला तपाईँ? त्यो बेलामा चाहिँ म चाहिँ अब नयाँ साल अब उता भाइको रुमतिर बहिनी भाइ सबैजना एकै ठाउँ भेला भएर हामी चाहिँ त्यहाँ खुसी मनाउँदै थियौँ। अनि त्यसको साथसाथै अर्को खुसी पनि फेरि दिदी आउनुभयो, मेरो भाइ, उहाँ मेरो भाइ काठमाडौँमा। हजुर, अनि हामी त्यो दिन चाहिँ अब 1 गते होइन नयाँ सालको सबैजना मिलेर अब हामी चाहिँ खुसी मनाउँदै थियौँ। फेरि आउनु भएको छ भनेर मलाई खबर आयो। खबर आएपछि खुसी त लाग्यो नि, धेरै अचम्मै लाग्यो नि। अब त्यो सोच्नै नसकेको कुरा भयो नि, त्यही हो। जस्तो उहाँ 8 वर्षको उमेरमा तपाईँले कहिले कतै तपाईँको श्रीमानले भनौँ न हजुर दिदी हराउनु भएको भन्ने कुराहरू केही गर्नुहुन्थ्यो? सबैले गर्नुहुन्थ्यो। म जब यो घरमा आएँ, बे भएर आएपछि सबैले, बुवाले आमाले यसरी थियो, 2टा छोरी 2टा छोरामा एउटा छोरा बित्यो 2-3 वर्षको उमेरमा। अनि एकजना चाहिँ मेरो श्रीमानै भइहाल्नु भयो। अनि भन्नुभएको थियो धेरै हराउनु भएको धेरै पहिला भनेर भन्नुभएको थियो। हजुर, खुसी त भयो। उहाँले जस्तो उहाँ आइसके कुरा तपाईँलाई थाहा भयो, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई हजुर अनि खबर गर्नु? मैले खबर गरेँ। यहाँ दिदीहरूले चाहिँ सबै फोटोहरू लिएर होइन सबैले खिचेर मलाई चाहिँ इमोमा मेसेजहरू गरिदिनु भयो। फोटोहरू जम्मै आयो। अनि आएपछि मैले उता श्रीमानलाई फोटो हालिदिएँ विदेशमा, यसरी दिदी आउनुभएको अरे भनेर भन्नुभयो। मैले फोटोसोटो सबै उता हालेर खबर गरेँ श्रीमानलाई। हजुर, जस्तो उहाँसँग चाहिँ काठमाडौँमा भेट भयो कि यहाँ भेट भयो? यही नै हो भेट भयो। हुँदाखेरि चाहिँ कतिको एक्साइटमेन्ट तपाईँले पाउनु? म त खुसी त अब कति नै अब धेरै खुसी भयो नि, धेरै खुसी भयो हैन? खुसी लाग्यो, सोच्नै नसकेको। उहाँसँग बात गरौँ न तपाईँले हैन? हजुर, यसरी भेट हुँदाखेरि कस्तो लागेछ, के छ? मैले पनि मिस गर्थेँ पुरानो बात गरौँ। हजुर। जैसे कि मेरे लिए तो मैं ये सोचा तो था कि मेरे भाई बड़े हो गए होंगे, उसके बच्चे भी होंगे, तो बहुत खुशी हुई। मैंने भाई से पूछा मेरा बच्चा है, मेरे यानी कि बीवी भी है। मैंने बोला मुझे तस्वीर दिखाओ, सबको मैंने इधर कहा ना, मैंने बोला भाभी की तस्वीर दिखाओ, मुझे देखना है भाभी की तस्वीर ये वो। तो मुझे बहुत यानी कि मेरी भाभी भी है और बच्चा भी है उसका ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो सोचा था ना कि मेरे भाई के बच्चे होंगे अभी तो लाजमी ना, पाकिस्तान में यही सोचती थी ना कि मेरे भाई के लाजमी बच्चे होंगे। तो आपसे मिली और
आप बहुत अच्छी हो, जितना सोचा है मैंने बोला पता नहीं मेरी भाभी नखरे वाली है, पता नहीं क्या ये सोचती थी ना, तो लेकिन नहीं, उससे कहीं हट के मेरी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करते हैं बहुत प्यार करती है। सारे ने मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन मेरी भाभी भाभी मेरे भाई की बीवी है, तो ये तो यानी कि अपनापन ये मेरी अपनी है ना, तो इस वजह से ना इससे ज़्यादा प्यार है गया है। आपका पाकिस्तान में रहता भी आपका भाई है ना, हाँ, आपका भाई क्या कितना याद करता है? किसको? भाई को? भाई को आप पाकिस्तानी है ना? पाकिस्तानी में मैंने बहुत याद किया, जब भी तो यहाँ पहुँची हूँ, इतना मेहनत करके सबको मिन्नतें करती थी, कोई तो मुझे ले जाए। आपके लगता है कि नहीं नेपाल में इस खूबसूरत भाभी है? हाँ के रे भाई ने शादी करे, बच्चा भी हो गया, हाँ, नेपाल में इस खूबसूरत भाभी है, आपको लगता है कि नहीं? लाता है मतलब वो बोल क्या, रहे एक तो उर्दू सही आता नहीं है। हाँ ना, तुम बताओ ना, समझाओ। कभी ऐसा सोचा था कि मैं उधर मिलूंगा, हाँ भाई का भाभी ऐसा अच्छे आपको ऐसा व्यवहार करता है, कभी सोचा? नहीं, मैंने सोचा था ऐसे नहीं, मैंने बोला पता नहीं मेरी भाभी होगी कैसे होगी, नखरे वाली होगी, पता नहीं सही मुंह देगी नहीं देगी, सोचा था ऐसे, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी बहुत अच्छी है। आपका भाई है ना, भाई हाँ। के साथ कॉल हुआ ना? हाँ हाँ, भाभी भाई ने भी यही पूछा भाभी कैसी है, मैंने बोला भाभी बहुत अच्छी है। ये भाई को भी मैंने बताया भाभी मेरी बहुत वीडियो अच्छी कॉल है। में बोला ना? जी जी, वो वीडियो बहुत खुश है। बहुत खुश है, इतना रो रहा था मेरा भाई, इतना उसका साथ बोला बहन आप आई हो इतना साल के बाद, 45 के साल के बाद आप आई हो और मैं उधर नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह मैं इधर आऊँगा ना, मैं पाकिस्तान आऊँगा, मेरा भाई आएगा पाकिस्तान, फिर तुम कैमरा निकाल के उधर पहुँच जाना। फिर आप फिर दोबारा इधर आएगा ना, वो हाँ? टाइम में वो भाई के साथ मिला के हाँ एक साथ मिलने के लिए हम्म, वो टाइम मिला के आएगा तो बहुत अच्छा आएगा वो इंशाल्लाह, आएगा। बोला है उसने। नहीं तो हाँ बोला है, भाभी को भी मैंने बोला भाभी को लेकर आना, आएगा ये दोनों पाकिस्तान कुन आएगा। देश जानु भएको अरे? साउदी जानु। सो उहाँ कहिले आउनुहुन्छ के छ? अब उहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ होला ए उहाँसँग पनि भिडियो च्याट भयो होइन? भइसक्यो, मङ्सिर पुसतिर त्यति बेला आउनुहुन्छ। कुरा गर्दाखेरि दिदीभाइ उहाँहरू अब पुरानो पहिला पहिलाको कुराहरू आफ्नो हुन्छ नि, बितेका कुराहरू, अब जस्तो दिदीलाई याद भएको कुराहरू, भाइले पनि त्यो कुराहरू त सबै भन्नुहुन्थ्यो, मलाई भन्न त त्यस्तै कुराहरू गरेर अब त्यही हो दिदीभाइको रुनुभयो अरे दुईजना भनेर भन्नुहुन्थ्यो यहाँ सुन्नु दिदीले आपकी भन्नुभयो। उमेर और भाई की उमेर कितना फर्क डिफरेंट है? नहीं मेरा भाई जब मैं गई थी ना, मैं जब गई थी हम लोगों में 3-3 साल का फर्क है। 3 साल हाँ 3-3 साल अबू, हाँ 3-3 साल का फर्क है हम लोग, यानी कि तीनों बहन भाई मेरा भाई हाँ सबसे छोटा था वो सबसे छोटा था, यानी 3 साल का था उम्र में, 3-3.5 साल की उम्र में जब मेरा भाई मैं गई थी जब तब। आपको कुछ याद है भाई का साथ आप वो टाइम में? भाई के साथ इतना मेरी बनती नहीं थी बचपन में क्योंकि मैं घर में टिकती नहीं थी। मेरी जो बहन है ना काठमांडू, वो दोनों घर में ज़्यादा रहते थे और मैं घर में नहीं रहती थी। कुछ याद नहीं? मैं नहीं, भाई के साथ मेरी इतना वो नहीं था बचपन में, छोटी थी ना, भाई से मैं इतनी नहीं मिलती थी, भाई को मारती बहुत थी। आप झगड़ा भी करते हैं? हाँ झगड़ा भाई बहन बहन बहुत के साथ करती। भी झगड़ा करते हैं? हाँ बहन तो अभी भी याद करती है, बोलती तुम कितनी मारती थी मुझे। हमको एक बात पसंद नहीं आता, आप तो दीदी है ना, हाँ सबसे ऊपर है ना? हाँ बड़ी है कौन? ना? मैं बड़ी हूँ। हाँ, बड़ी है। हाँ मैं बड़ी हूँ। छोटे भाई ने छोटे दोनों। छोटा बहुत क्यों झगड़ा करते हैं आप सब बचपन में? हाँ बचपन में वो मैं यानी कि बहुत वो थी ना, कामचोर कहते हैं ना जिसको। कामचोर? तो मुझे बोलती थी कि तुम काम करती नहीं हो, घूमती रहती हो ना, मेरी बहन मुझे बोलती थी आप तुम कामचोर है? हाँ मैं कामचोर हूँ। तो अभी आपने किया नेक्स्ट वीडियो में फिर किया, मेरी बहन- आप लोधर खोला में घूमते खाते, हाँ नहाते, जब भी तो मुझे सब याद है ना। मारते मछलियाँ से मारते, अब वीडियो में कह रहा था। हाँ तो फिर हाँ ना मछलियाँ मारती थी। हाँ तो फिर थोड़ी ना मैं घर में बैठ के काम करती थी, घर की तो काम नहीं करती थी ना मैं सारा दिन घूमती रहती थी, मैं कब काम करती थी। मेरी अम्मी ने एक दफ़ा कहा कि मेरे को कहा बर्तन धो लो बैठ के, हाँ तो मैंने क्या किया, बहन को
फड़ा के बर्तन भाग गई, फिर वापस चली गई। मैं यानी कि मैं नानी के पास चली गई। बहन को कहा तू बर्तन धो ले, मैं नहीं धोती हूँ। बहन ने बोला क्यों, तुम्हें अम्मी ने कहा है। फिर बहन को मैंने थप्पड़ मारा और मैं चली गई। फिर बड़ा था ना इस वजह से ना। याद है वो टाइम में आपका दोस्त का नाम? दोस्त का नाम याद नहीं है, लेकिन एक दोस्त उसने मुझे पहचाना, वो मेरे को बता रही थी। लेकिन दोस्त के मुझे इतनी याद नहीं है ना दोस्तों की। बचपन में मैंने कई दोस्ती रखी हुई। लड़कियां एक जगह थोड़ी होती है। मेरा ठिकाना एक जगह नहीं। मैं कभी वो उधर पहुंची होती थी नानी के घर, तो कभी खाला के घर में पहुंची होती थी। मैं एक जगह में कभी भी टिक के नहीं बैठी हूँ। तो एक दफ़ा तो एक ऐसे निकल गई, वापस आई नहीं। आप भूल गया ना दोस्त? आप भूल रास्ता ही भूल गया, फिर ऐसे नहीं भाग गई। अब कितना दिन के बाद आप वापस आए? 45 साल के बाद आई। नहीं, अभी आप पाकिस्तान जा रहे हैं ना, कितना दिन में रहता है? अभी मैं 30 तारीख को चली जाऊंगी। हाँ, टिकट है ना मेरा 30 तारीख आप तक। जाता है ना, फिर आप कब आएगा? अभी तो पता नहीं अब कब आएगा। इंशाल्लाह फिर हाँ करेगा ना? मिस करेगा बाकी। हाँ प्लान है आपकी 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना साल में आएगा? आएगा, कोशिश तो जल्दी आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे कह रहे कि मामी भी मिलना है, हमें भी मिलना है आपके रिश्तेदारों को। क्योंकि आप हमेशा कहती थी ना मेरा कोई नहीं है आगे पीछे, मैं अकेली हूँ। तो बस आपको मिल गए ना। अभी आप अकेली चली गई, हमें लेके नहीं गई। तो अभी उनको लेकर आना है। वो तो जिद करेंगे लाजमी कि हमें भी मिलना है। उनको लेकर आऊँगे तो हम साथ में चलेंगे, साथ में फिर सही नहीं है। हाँ, मैं अपने भाई भाभी को भी लेके जाऊँगी वापस। आपका फैमिली इधर आने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है? हाँ, मेरी बहन भी कोशिश कर रही है कि मेरे साथ चलने के लिए, लेकिन वो पासपोर्ट नहीं बन रही है उसकी। अभी नहीं हो रहा है पासपोर्ट उसकी, इतनी जल्दी नहीं बनेगी। नहीं बनेगा। मेरी बहन काठमांडू में है ना, काठमांडू बहन है ना, जाने बोल रही तुम्हारे साथ ही चलूंगी, लेकिन उसकी पासपोर्ट नहीं बन रहा है मेरे ख्याल। पता नहीं क्या नहीं है पासपोर्ट। बहन की पाकिस्तान लेने से कितना दिक्कत होता है कि नहीं, क्या है? अभी पता नहीं, पहली दफ़ा तो लेके जा रही हूँ। नहीं, पाकिस्तान में दिक्कत नहीं होगा। पाकिस्तान में कोई किसी का पूछते नहीं है उधर, इतना जो पाबंदी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान मैं रहती हूँ, मैं कहीं भी गई ना लौट के पाकिस्तान में ही आई हूँ। दुबई गई हूँ, हाँ, कहीं भी घूमने जाती हूँ तो वापस पाकिस्तान में ही लौट के आती हूँ, क्योंकि मैं नहीं रह सकती हूँ। पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है। ऐसे जाने का उसका दिल है तो किसका? बाद में भी जाके नहीं, बाद में हाँ, बाद में नहीं अब जाता है ना, फिर बाद में हाँ, आ सकता है। बाद में आ आप सकता है। लोकेशन बताएगा, एड्रेस बताएगा? जी आ सकता है फिर। नहीं, मुश्किल नहीं। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा मोबाइलों में। अभी तो सबसे मैं राब्ता रखूँगी ना। अभी ये थोड़ी कि मैं वहाँ जाके सबको भूल जाऊँ, फिर वापस भूल जाऊँगी सारा, फिर वापस। अभी तो पता नहीं कितने बार जिंदा है। जो पहले जो आता वो नहीं होगा। नहीं, अब नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे वापस इधर आने। अब कितना दूर है ये जगह, दूर भी तो बहुत है। ये भी तो बड़ी हिम्मत है कि इधर आई हूँ। अभी ये टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो भी वो टाइम में नहीं था। हाँ मुश्किल है ना? हाँ, मुश्किल है। अभी तो तो बहुत बस easy। अभी इजी है, अभी हर चीज़ कर सकते हैं, अभी मसला नहीं है। दोबारा आने का टाइम? दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, पूरा फैमिली आएगा। अभी आप इधर आए ना, आपको उधर फैमिली को पूरा बताया, फैमिली का साथ मिला, ऐसा आपका फैमिली क्या बोला? फैमिली ने बोला देखो तुम्हारा पता नहीं कौन है या नहीं है। मैंने बोला पता तो करूँगी ना, क्या पता। मेरा 2 भाई और एक बहन है, कम से कम वो तो होंगे ना। अम्मी अब्बू का तो मुझे कंफर्म नहीं था कि अम्मी अब्बू रहेंगे। तो अब्बू माशाल्लाह थे जिंदा। मुझे इतनी खुशी हुई कि अब्बू है मेरे अम्मी का। मैंने बोला कोई ना कोई तो होगा ना यहाँ, भाई हो या बहन हो ना, कोई ना कोई फूफी खाला, उनके बच्चे तो होंगे, है क्या नहीं, कोई ना कोई तो होते हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने बोला अभी मिलूं। मेरे घर वाले को सबसे रजा से मैं आई हूँ। मैंने बाकी किसी को नहीं बताया, मैंने अपने शौहर को बताया था। हाँ, मैंने बोला अभी तुम बताना, मैंने शौहर को ये बोला था अभी बताना नहीं किसी को फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी मैं हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती हूँ। वो बोलेगा अलग, वो बोलेगा अलग, हर किसी की अपनी सोच ना। मैंने अपने शौहर को बताया, शौहर ने इजाज़त दिया, फिर बाकी का मुझे किसी का परवाह नहीं है। बस पति पति आप लोगों के जबान में पति क्या कहना चाहता है? क्या क्या कहना आपका? शौहर के बारे में? शौहर मेरा बहुत अच्छा है, बहुत संभालता है। इतनी मुझे यानी पाकिस्तान में मुझे मेरे अपना घर है, अपना बच्चा है। हाँ,
नाम है, शुक्र है अल्लाह का, हर चीज़ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। मेरी बात मानता है, मुझे प्यार करता है, और क्या चाहिए, मेरी इज्जत करता है ना। खुश है, बहुत खुश है हम उधर पाकिस्तान में अपने बच्चों के साथ। फैमिली भी बोल सकता है मेरा भी कोई हाँ, फैमिली को भी नहीं था ना पहले, कि अभी तो एक पहचान हो गया ना कि मैं इस खानदान की हूँ, पहचान हो गया ना, अभी मसला नहीं है, अभी टेंशन नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, रिश्ता बढ़ गया मेरा। कॉल की क्या ना हाँ, एक दो दिन गुजर पति ये वो सारे इतने खुश है मेरे घर वाले। हाँ, बोल रहे मेरे बच्चे बोल रहे सबको ले आओ। फोन में बात हाँ हाँ, करते हैं अभी सबको, अब खुश है सब। बोले नाना को दिखाओ, मेरे भाई को, वो मामू को दिखाओ, हाँ मामी को दिखाओ, बच्चे इतना खुश है अभी। दिदीले म जस्तो जुन श्रीमान हुन्छ नि श्रीमानलाई पनि त आफ्नो दिदीहरू आउनुभएको यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन, र एउटा भेट्ने मन त होला नि हजुर। त्यसलाई लिएर के भन्नुभएको छ, अब म आउँछु भेट्न भन्नुभएको छ कि अब त सम्भव नहोला, तत्काल बिदा नछुट्टी नहुँदा ड्युटीमा होइन, अनि अब एड्रेस दिएर म उतै पाकिस्तानतिर भेट्छु, अथवा त्यो भेट्ने वातावरणको बारेमा भेट्ने त्यस्तो बारेमा चाहिँ के भन्नुभएको छ? उहाँले त्यही भन्नुभएको छ, अब अहिले त उहाँबाट आउने सम्भव छैन, अब 2 वर्षको लागि जानुभएको, अब अहिले कोरोनाले गर्दा त्यस्तै अब भइरहेको छ, छुट्टी पनि नमिल्ला, आउनलाई अब के कस्तो भइरहेको होला त्यहाँ। अब दिदीलाई अब उहाँको पनि समय छैन नि धेरै बस्नलाई, अब 8-10 दिन बाँकी छ, अनि त्यसको लागि अब दिदी जानुहुन्छ, गएपछि अब पछि आउनुहुन्छ फेरि, अनि सबै परिवार लिएर दिदी, अनि त्यसपछि अनि मेरो श्रीमान पनि आउनुभयो भने जानुहुन्छ। जस्तो अब नागरिकता नबन्ने भयो, हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि हालिसक्यौँ, नागरिकता अहिले तत्काल नबनाउने, आउन जानको लागि सहजको हिसाबले जन्मदत्ता अनि नागरिक नबने आउन जानु पक्क पाउँछ बाबु। जन्मदत्ताबाट चाहिँ अनि सहज हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब जस्तो यो बिचमा रहँदाखेरि चाहिँ दिदीले होइन, अब अलि भाषा तपाईँले पनि बोल्न त हुन्छ, के गर्ने, कहाँ कहाँ घुम्ने त्यो प्लानिङ हुन्छ होला नि त, के भन्नुहुन्छ? त्यही दिदीले अब अहिले चाहिँ भन्नुभएको छ, त्यही पुरानो आफ्नो जन्मेको ठाउँ जहाँबाट हराउनु भएको थियो होइन, त्यही ठाउँमा त्यहीँ जान चाहन्छु भन्नुभएको छ। अब हाम्रो भोलि छ प्लान जाने, त्यहाँ सुनिता दिदी हुनुहुन्छ नि, उहाँसँग हामी जानेछौँ अगाडि। जस्तो कहाँ कहाँ जाने रामाया दीदी जी? आप लोथर खोला भी घूम चुका? हाँ, घूम चुका है। कहाँ कहीं जगह, कहाँ से जगह? मुझे अभी पीपले जाना है। पीपले क्यों जाना है? क्योंकि मेरी बचपन उधर गुजरी है। बचपन उधर गुजरे? हाँ, इस वजह से। बचपन का घर है ना? हाँ, उधर मेरा घर है ना, पीपले में है ना, तो वहाँ मुझे जाना है। कल इंशाल्लाह बोला है कि सबने की चलेंगे उधर। अब मैं उधर जाके ना और कुछ मजीद याद करना चाह रही हूँ। बचपन के कुछ याद है आप क्या? नहीं, अभी करता तो बहुत कुछ था, अभी क्या क्या है ना। किस गेम खेलने था नहीं, गेम था नहीं? हाँ, कैसा गेम खेलता है? गेम वो गिल्ली डंडा नहीं है, हाँ वो खेलता था। हाँ हाँ, वो नहीं मार के मार। हाँ, नहीं वो नहीं खेलता था उस टाइम पे, बस यही गिल्ली डंडा खेलती थी। और तो मुझे याद नहीं क्या खेला है। हाँ, मच्छी मारती थी, मच्छी जो, और वो क्या, बकरी और भैंस। चोर नहीं था, चराने जाती थी। हाँ, और अम्मी अब्बू के साथ कभी कभार चली जाती थी वो पहाड़ी में। पहाड़ी? हाँ, ऊंचा पहाड़ में। हाँ, क्योंकि वो काम करते थे ना अब्बू। हाँ, वो काम करते थे, मैं बैठी रहती थी, मैं घूमती रहती थी। हाँ हाँ, पहाड़ी में चलती थी ना, अब्बू को भी याद है। हाँ, लोथर खोला में मच्छी नहीं मारते थे, लोथर पिपले खोला था ना जहाँ, वहीं हम लोग मच्छी बहुत आते थे वहीं। हाँ, ये लोथर खोला में तो हम लोग वो गट्टा नहीं है वो पीसने जाते थे हम। हाँ, वही पीसने के लिए। बचपन में आपका सुबह क्या थे? सुबह आपका हैबिट क्या थे बचपन में? सुबह मतलब आदत क्या थी? आदत मेरी आदत बस शरारत बहुत थी, और घर में टिकती नहीं थी, मस्ती वाली बहुत थी। और क्या आदत बताऊं अभी आपको, बस इतना आदत तो आ चुका है। बस आ चुका है। हाँ, मामू के साथ ज्यादा रहती थी, मामू के साथ भी घूमती रहती थी, मच्छी मारने वो नहीं जगह, कौन सा मामू नहीं रहते उस तरफ अंदर जाते थे,
कौन सा इलाका है वो पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। दिदीको बारेमा जस्तो हराउनु भयो अरू के भन्नुहुन्थ्यो कि याद छ तपाईँलाई? त्यही भन्नुहुन्थ्यो दाइले त अब दिदी अब हराउनु भयो म त सानै चाहिँ अलिअलि भाई तो याद मेरा छ। छोटा ही होता था ना, त्यही उसको भन्नुहुन्थ्यो, इतना याद ही त्यति नहीं है धेरै भाई त याद को, छैन भाई को अब। इतना याद नहीं है, जस थियो बहन को भन्ने याद चाहिँ है। दिदी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई के जस्तो तस्बिर कहिले देखाउनु भाइभन्दा 6 वर्ष छैन सानोमा तस्बिर। तस्बिरहरू अँ, केही छैन। छैन के पनि छैन त्यस्तो। हाँ आगो बहिनी छ, तस्बिर केही यसको बहिनी छ। मम्मी जस्तो त्यति वर्ष धेरै मम्मी बुवाले केही भन्नुहुन्थ्यो? ठुलो छोरी यही हो। त्यही भन्नुहुन्थ्यो अब हरायो नानी थियो, अब कस्तो राम्रो थियो, एकदमै त्यो हरायो यताउता हिँडिरहन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। हुन्छ हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो भिडियो धेरै लिएर भएको छ, उहाँलाई यहाँसम्म ल्याउनुको लागि पाकिस्तानीले सहयोग गर्नुभएको छ, कर्मानजीले सहयोग गर्नुभएको छ, मिडियावाला सहयोग गर्नुभएको छ, हाम्रो सबै मिडिया साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँ आइसकेपछि पनि जन्मदत्ता बनाउनुको लागि, यताउति घुमाउनुको लागि, आफ्नो ठाउँ चिनाउनुको लागि, पुरानो ठाउँमा लैजानुको लागि सुनिता दिदी लगायत धेरैले गाउँलेहरू सबैले सहयोग गर्नुभएको छ होइन? के भन्नु छ? सबैभन्दा अब ल्याइदिने सबैले मिलेर ल्याइदिनु हुने उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि आउनुभयो दिदी यहाँ आफ्नो उहाँ गाउँमा पुग्नुभयो, त्यसपछि सुनिता दिदीलाई भेट्नुभयो। सबैभन्दा नि सुनिता दिदीलाई पनि त्यत्तिकै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अब आज हामी गयौँ गाविस, गएर त्यहाँनिर आज सबैजनालाई भेट्यौँ। उहाँहरूले यो नागरिकता बनाउनलाई यतिसम्म सहयोग गरिदिनु भयो, नागरिकता नबन्ने भयो, जन्मदर्ता बन्ने भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मिडिया कर्मीहरूलाई सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।